दोस्त, क्या आप भी लोन के बोझ से दब गए हैं? क्या हर महीने ईएमआई भरने के लिए आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम में बहुत से लोग इस मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल से निकालने का एक रास्ता जरूर होता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जिसे आप लोन के जाल से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है जिससे ओवरनाइट सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इन टिप्स को हॉनेस्टली फॉलो किया तो आप जरूर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको बस एक ओपन माइंड और अपनी लाइफ सुधारने की चाहत होनी चाहिए। दोस्त, कोई भी जंग जीतने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना कितना जरूरी होता है, यह तो आप जानते ही हैं। लोन से आजादी की जंग भी ऐसी ही है। सबसे पहले अपने आप से सच बोलिए। अपने आप से पूछिए, मैं कितने लोन के बोझ तले दबा हुआ हूं? एक पेन और पेपर लीजिए और सारे लोन्स की लिस्ट बनाइए। हर लोन के बारे में ये जानकारी लिखिए। लोन का टाइप, क्या ये पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, होम लोन है या कोई और? आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अभी कितना पैसा चुकाना बाकी है? इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट लग रहा है हर साल? ईएमआई और टेन्योर, हर महीने कितनी ईएमआई जाती है और कब तक ये लोन खत्म होगा? एक बार जब आपके पास ये सारी जानकारी आ जाएगी, तब आप अपने एनिमी को पहचान पाएंगे और उससे लड़ने के लिए सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। दोस्त, इमेजिन करो आप एक जंगल में हो और आपके पीछे दो शेर बंधे हैं। एक शेर थोड़ा स्लो है, दूसरा बहुत तेज भागता है। आप किस शेर से पहले बचने की कोशिश करोगे? ऑब्वियसली जो ज्यादा खतरनाक है, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। लोन्स के साथ भी सामे लॉजिक अप्लाई होता है। जिस लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोन्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए दो पॉपुलर मेथड्स हैं। डेब्ट स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में आप सबसे पहले अपने स्मॉलेस्ट लोन को खत्म करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। डेब्ट एवलांच मेथड। इस मेथड में आप सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले लोन को टारगेट करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। एएपी अपने सिचुएशन के हिसाब से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक्शन लें और अपने लोन्स को खत्म करने की शुरुआत करें। दोस्त, अगर आपके पास एक से ज्यादा लोन्स हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम में यह बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको परेशान रहना है। ऐसे सिचुएशन में लोन कंसोलिडेशन एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लोन कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप अपने सारे एग्जिस्टिंग लोन्स को एक नए लोन में मर्ज कर देते हैं। इसके दो मेन फायदे हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट, आपको जनरली कंसोलिडेटेड लोन पर कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिससे आपकी मंथली ईएमआई कम हो जाती है। सिंप्लीफाइड रिपेमेंट, आपको मल्टीपल लोन्स की जगह सिर्फ एक ही लोन की ईएमआई भरनी पड़ती है, जिससे आपका टाइम और एनर्जी बचता है। लोन कंसोलिडेशन के लिए आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर, अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन है, तो आप उसको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड्स में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। एएपी, अपना हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बैलेंस किसी दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां इंटरेस्ट रेट कम हो। दोस्त, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सैलरी से लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके पास और पैसे आने का कोई रास्ता नहीं है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी की। यहाँ कुछ आइडियाज हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला, साइड हसल स्टार्ट करें। आजकल ऑनलाइन बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग एक्सेट्रा कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीकेंड में या इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विसेज, कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री एक्सेट्रा कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिन्हें आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और तीसरा,
एक्स्ट्रा स्किल्स सीखें। आज के कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। एएपी ऑनलाइन कोर्सेज या वर्कशॉप्स की थ्रू न्यू स्किल्स सीख सकते हैं और अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। याद रखिए दोस्त, पैसे पेट पर नहीं उगते, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप जरूर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने लोन्स को जल्दी चुका सकते हैं। चैप्टर 5 अननेसेसरी एक्सपेंसेस। पैसे को कैसे कंट्रोल करें? दोस्त, क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसे हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं? कभी कभी हम खुद भी नहीं समझते कि हमने पैसे कहां खर्च कर दिए। जब तक आप अपने लोन से निजात नहीं पा लेते, तब तक अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इस चीज की सच में जरूरत है? यहां कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, लग्जरी आइटम्स अवॉइड करिए। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जेटे, तब तक नया फोन, एक्सपेंसिव गैजेट्स या ब्रांडेड कपड़े खरीदने से अवॉइड करिए। दूसरा, ईटिंग आउट और शॉपिंग कम करिए। बाहर खाना खाने और शॉपिंग करने से बजट बिगड़ता है। घर का खाना खाएं और इंपल्सिव शॉपिंग अवॉइड करें। तीसरा, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें। क्या आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या जिम मेंबरशिप यूज करते हैं? अगर नहीं, तो इन सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दें। याद रखिए दोस्त, पैसा बचाना भी पैसा कमाना जितना ही इंपॉर्टेंट है। अपने खर्चों को कंट्रोल करके आप अपने लोन्स को जल्दी चुका सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6 बैंक से निगोशिएशन डरना नहीं, बात करना सीखो। दोस्त, क्या आपको लगता है कि बैंक एक ऐसा दरवाजा है जहां जाने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक से बात करने से कोई फायदा नहीं है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। याद रखिए, बैंक भी एक बिजनेस है और आप उनके कस्टमर हैं। अगर आपको लोन रिपेमेंट में दिक्कत हो रही है, तो बैंक से बात करने से घबराए नहीं। यहां कुछ टिप्स हैं जिससे आप बैंक से निगोशिएट कर सकते हैं। पहला, ईएमआई रिड्यूस करने की रिक्वेस्ट करें। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई है, तो आप बैंक से ईएमआई रिड्यूस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, लोन टेन्योर बढ़ाने का ऑप्शन देखें। लोन टेन्योर बढ़ाने से आपकी मंथली ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तीसरा, सेटलमेंट ऑफर देखें। कभी कभी बैंक्स एक फिक्स्ड अमाउंट में लोन सेटल करने का ऑफर देते हैं। अगर आपके पास लंप सम अमाउंट है, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। याद रखिए दोस्त, बैंक से बात करने से घबराना नहीं चाहिए। पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। चैप्टर 7 इमरजेंसी फंड मुश्किल समय का सहारा। दोस्त, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो आपको फिर से लोन लेना पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। पहला, अपनी सैलरी का 20 से 30% बचाकर एक फंड बनाइए। हर महीने अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज इमरजेंसी फंड में डालें। दूसरा, यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी में यूज करें। इमरजेंसी फंड का यूज सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में करें, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली में किसी की डेथ। याद रखिए दोस्त, इमरजेंसी फंड होना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप फ्यूचर में होने वाली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बच सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उतरो, लोन से आजादी आपके हाथ में। तो दोस्त, आज आपने सीखा कि लोन के जाल से निकालने के लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग। सबसे पहले अपने लोन्स को समझें, हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को प्रायोरिटी दें, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें और बैंक से बात करने से न घबराएं। याद रखिए, ये जर्नी ओवरनाइट कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जरूर अपने गोल्स अचीव करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी सेविंग्स और लोन रिपेमेंट स्ट्रेटजीज कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, ट्रेडर माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।